गौरी, मेरे भाई का बेटा आ रहा है दूसरे जंगल से। भाई को अचानक शहर जाना पड़ा है, इसलिए वो हमारे पास ही रुकेगा। तुम्हारे और भी तो भाई हैं, फिर वो हमारे घर ही क्यों आएगा? तुम जानती हो, उनकी अभी शादी नहीं हुई। वो काम पर जाएंगे या राजू को संभालेंगे। हाँ, बस मैं ही रह गई हूँ उनके बच्चे संभालने के लिए। खुद सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अभी इतनी तौफीक तो नहीं हुई कि बाहर वाले शहर से आते हुए हमारे जग्गू के लिए कोई तोहफा ही ले आए। बस कर दो अब, तुम तो शुरू ही हो गई हो। आजा जग्गू, राजू को लेने जाना है। पापा, सच में राजू आ रहा है? हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त राजू आ रहा है। जग्गू बहुत खुश होता है और वो दोनों जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं। देखो तो, ये भी अपने ददिहाल वालों का ही दीवाना है। कालू भाई, मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। इसका ख्याल रखना। अगर इसके एग्जाम्स ना हो रहे होते तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाता। आप चिंता ना करें, जैसे जग्गू मेरा बेटा है वैसे ही राजू भी मेरा बेटा है। फिर कालू और जग्गू राजू को लेकर अपने घर आ जाते हैं। मम्मा, ये जग्गू के साथ कौन था? लगता है गौरी आंटी के घर मेहमान आए हैं। गुड़िया बेटी, ये राजू है, बहुत अच्छा बच्चा है, पहले भी यहाँ आता रहता है, बहुत लाइक है ये। मगर मम्मा, आप इसकी इतनी तारीफें क्यों कर रही हैं? आप इसे कैसे जानती हैं? ये जब भी आता है तो अक्सर मुझे नदी पर मिल जाता है, दूसरों की मदद करते हुए मैंने खुद देखा है इसे। मेरी भी कई बार मदद की है इसने। अच्छा मम्मा, मैं तो हैरान हूँ, क्या सच में कौवे भी इतने अच्छे हो सकते हैं? ये लो पानी पियो। सामान तो ऐसे उठा कर लाया है जैसे यहाँ पूरा साल रहने का इरादा हो। मेरा नाम भी गौरी है, ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी मैं इसे यहाँ। गौरी आंटी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, ये लो भोजन भी खाओ, सफर करके आए हो, थक गए होगे। नहीं गौरी आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं पहले थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, मुझे नहाना है। जग्गू आ जाओ, पहले नदी पर जाते हैं। जग्गू और राजू नदी पर जाते हैं। राजू नदी पर नहाता है। जग्गू आ जाओ, तुम भी नहा लो। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं अभी 3 दिन पहले ही नहाया था। क्या 3 दिन? 3 दिन तक तुम नहाए ही नहीं? ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे, हमें हर रोज नहाना चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तुम तो आते ही डॉक्टर साहिब बन गए हो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। राजू सो जाता है। जग्गू देखो, राजू कितना अच्छा बच्चा है, कुछ सीखो इससे। दोपहर में भला कौन सोता है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में घूमने लगता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। जब भी राजू पढ़ने लगता, गौरी कभी उसे कोई ना कोई काम कह देती है। राजू, किताब रखो यहाँ और जाओ नदी से पानी लेकर आओ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। राजू मटका उठाता है और नदी से पानी लेने चला जाता है। राजू जल्दी से नदी से पानी भरता है और घर की तरफ लौट जाता है। आंटी, अब मैं पढ़ लूं? ज्यादा पढ़ाकू ना बनो, ये लो पैसे और दुकान से सब्जी लेकर आओ। जग्गू आ जाओ, हम दोनों मिलकर जाते हैं। नहीं नहीं, जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ, इतने भी छोटे नहीं हो जो तुम डर जाओगे। राजू पैसे और टोकरी उठाता है और सब्जी लेने के लिए चला जाता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो आंटी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। राजू बेटा, तुम अभी इधर ही हो? मुझे तो लगा चले गए होगे। नहीं आंटी, मैं अभी कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। आंटी, मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्या आप मुझे पढ़ा दिया करेंगी? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। हाँ राजू बेटा, क्यों नहीं, तुम आज से ही आ जाया करना। शुक्रिया आंटी, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। रानो चिड़िया सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। कबूतर अंकल, 1 किलो गाजर और आधा किलो आलू दे। राजू सब्जी लेकर वापस घर चला जाता है। गौरी कवि सब्जी काटने लगती है। राजू भी गौरी कवि को समझ चुका था। वो अपनी किताब उठाता है और रानो चिड़िया के घर चला जाता है। राजू, राजू, पानी पकड़ाओ मुझे, कहाँ मर गए हो? गौरी कवि इधर उधर देखती है। कहाँ गया ये? आने दो इसे, अब मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात हो जाती है। राजू घर आता है। इस घर से बाहर अपनी मर्जी से गए थे तुम, अब अंदर मेरी मर्जी से ही आ सकते हो। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें फ्री में नहीं खिला सकती। आंटी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मैं कहाँ जाऊँगा, प्लीज मुझे अंदर आने दे। गौरी कवि गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है और राजू बेचारा आवाजें देता रह जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ?
क्या करूं? कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजू रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। आंटी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ राजू बेटा। राजू चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। राजू रानो चिड़िया को गोरी कवरी के बारे में सब बताता है। राजू बेटा, तुम परेशान ना हो, तुम जितने दिन चाहो मेरे साथ रह सकते हो। अचानक पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर रानो चिड़िया के घर पर गिर जाती है और रानो चिड़िया के घर की छत टूट जाती है। मम्मा, गुड़िया, राजू, जल्दी से घर से बाहर आ जाओ। वो सब जल्दी से घर से निकलते हैं और बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। मम्मा, हमारा घर टूट गया। मुझे घर बनाना आता है गुड़िया, हम मिलकर घर बनाएंगे। गौरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सच सच बता दो, राजू कहाँ है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा। वो पहले वादा करो, मुझे घर से नहीं निकालोगे। नहीं निकालूंगा, बताओ जल्दी से, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? तुमने जरा नहीं सोचा? मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो रानो चिड़िया के घर गया होगा। मुझे पता है वो रानो चिड़िया के घर ही गया होगा। कालू जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाता है। राजू, तुम ठीक तो हो मेरे बच्चे? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। अंकल, आपकी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं मालूम था गौरी आंटी ऐसी निकलेंगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगा। गौरी भी कालू कौवे के पीछे ही आती है। राजू, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम घर आ जाओ, नहीं तो कालू जी मुझे भी घर से निकाल देंगे। गौरी बहन, आपको बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजू बेटा, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मगर अभी कुछ दिन मैं रानो आंटी के घर ही रहूंगा। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। राजू, गुड़िया और रानो चिड़िया मिलकर एक सुंदर घर बनाते हैं। अगले दिन राजू के पापा भी आ जाते हैं और राजू अपने पापा के साथ चला जाता है। बाय बाय राजू भाई, दोबारा फिर आना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी, ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मम्मा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी, ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी, लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिट्ठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है, मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है, ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूँगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती हैं। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है, मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं
और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो, तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है, ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी। अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज़ कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाज़ें तो और भी ज़्यादा हो गई है, और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे ज़रा भी डर न लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाज़ें आ रही है। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आ गए। मम्मा पापा, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब घर चलते हैं और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने आधे टूटे हुए घर में बैठा अपनी बेटी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठ कर खाता। उसकी बेटी, जिसका नाम चुन्नी था, ये बातें उसके लिए नई न थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो, क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जा, अगर और काएं की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए बैठे हुए कबूतर को देखकर कालू कौवा वहाँ चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है तुम कोई काम धंधा करो। चल भाग यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू कौवे की पूरी बात सुने बिना ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मगर अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज आज मुझे दारू उधार दे दो। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दें। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी। हाँ, इतनी जवान है कि घर में सारा ही भोजन खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है।
अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में बैठकर ही दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है। काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, कालू कौवा, हवाओं में उड़ता जाऊं मैं कौवा, हा 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 हा। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, थोड़ा दूध रख लेना, आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे मित्र के लिए रख लेते हैं। चुन्नी, कैसे उदास बैठी हुई हो? जाओ और जाकर अपने बाल संभालो। क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर? पिताजी, क्या बात है? आजा मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे पता है, एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी, कौन है आप? किससे मिलना है? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ। गोरी, इसे अंदर ले आओ। ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। कौवे यार, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना घर के अंदर से ही। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गोरी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम, तेज चोंच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी, कितने बेशर्म हैं आप। अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को घर में ले आते हैं आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी पर ही हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर में ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटी, मेरे साथ चलो। गोरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गोरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाएं, गोरी शांत हो जाएं, आप दोनों अंदर आ जाएं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उस शराबी के साथ अब आपका गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना अलग घर बना लो। आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज रोशन था, बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गोरी कौवी का जीवन भी बदल गया था। वो और उसकी बेटी चिड़िया के घर के साथ ही अपने लिए अलग घर बना रही थी।
मम्मा मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थीं। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था।